कहानियाँ बच्चों के ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जो उनका रात में सोने में सहायता करती हैं। सुनाइए ना दादी, प्लीज 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 प्लीज। हमको भी रात को अच्छे से नींद नहीं आती है। दिल्ली शहर में एक कपूर चंद नाम का व्यापारी रहता था। उनके बारे में यह मान्यता प्रचलित थी कि जो भी सुबह कपूर चंद का मुंह देख लेता था, उसका दिन खराब हो जाता था और दिन भर उसे खाना भी नहीं मिलता था। एक बार यह बात बादशाह अकबर को पता चली। उसके मन में आया यह बात पता लगानी चाहिए कि कपूर चंद सचमुच ऐसा है या नहीं। अकबर ने अगली सुबह कपूर चंद को बुलवाया। बादशाह उठे और कपूर चंद को देखने के लिए अपने शयन कक्ष से बाहर आए। उन्होंने उसका स्वागत किया। उसी समय एक दासी हाँफती हुई आई। उन्होंने कहा, मालिक, बेगम साहिबा अचानक बीमार पड़ गई हैं। वो आपको आवाज़ दी जा रही हैं। बादशाह देखने के लिए दौड़े। जनाजे खाने में बेगम बुखार से तड़प रही थी। वह तुरंत हकीम को बुलाने के लिए गए। हकीम आए और इसी भाग दौड़ में 10 बज गए। नाश्ते का समय हो चुका था। अकबर जनान खाने से बाहर आए और देखा कि एक मंत्री राज की कार के लिए उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि काम बहुत महत्वपूर्ण था। अकबर उनके साथ शाही दरबार में गए। वहाँ अन्य मंत्रियों से कामकाज पर चर्चा हुई। इतने में एक अटेंडेंट ने आकर कहा, हुर, हम आपका खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। अकबर को अब एहसास हुआ कि रात को खाने के लिए देर हो चुकी है। वह खाना खाने बैठा, लेकिन खाना ठंडा हो चुका था। उसने रसोइयों को धमकी दी और एक नया व्यंजन पकाने का आदेश दिया। भूख, थकान और भागदौड़ के कारण अकबर के पेट में दर्द होने लगा। उसने हकीम को बुलाया। हकीम ने आज कुछ न खाकर पेट को आराम देने के लिए कहा। बिस्तर पर लेटे लेटे अकबर आज के बारे में सोचने लगा। उसके साथ ऐसा हुआ, कपूर चंद को देखने का नतीजा, मेरे जैसा सम्राट लेकिन भूखा सोना पड़ा। यह आदमी तो शहर के लोगों के लिए खतरा है। उन्होंने अधिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि कपूर चंद को गिरफ्तार करो और कल फांसी पर लटका दो। नौकर अगले दिन कपूर चंद को फांसी के तख्ते पर ले जा रहे थे कि बीरबल वहां से गुजर रहे थे कि कपूर चंद उन्हें देखते ही उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, बादशाह, मुझे बिना कारण के मारा जा रहा है, मुझे बचाओ, प्लीज़ बचाओ। बीरबल को सब पता था कि फिर उसे फांसी पर लटकाने से पहले क्या करना है। इसके निर्देश दिए। फांसी के तख्ते पर पहुंचने के बाद अधिकारी ने कपूर चंद से पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? कपूर चंद ने सम्राट से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय सम्राट स्वयं वहां पहुंचे। कपूर चंद उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, जहां पनाह, आपने सुबह मेरा चेहरा देखा था, इसलिए आपको मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो, मैंने भी तो सुबह तुम्हारा चेहरा देखा था। तुम्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ा, लेकिन मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मालिक, आपका मुंह देखने वालों की किस्मत खुल जाए। इसके बदले अगर मुझे फांसी हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अकबर बिल्कुल सोच में पड़ गया और उसने उसे दंड से मुक्त कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए पूछा, कपूर चंद, सच बताओ, तुम्हें ऐसा कहना बीरबल ने सिखाया? कपूर चंद ने हाँ कहा। उसने खुद को मुक्त कराने के लिए सम्राट को धन्यवाद कहा। बीरबल की बुद्धि के इस्तेमाल से उसने कपूर चंद को फांसी से बचा लिया।